हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए 2026 क्या है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ईयर है। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने ये सोच रखा है कि उन्हें सिलेक्शन करवाना है, ठीक है, करवाना है, जिनमें डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, सारे उन्होंने डेडिकेट कर रखा है और डिटर्मिन्ड है कि हमें कोई ना कोई सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है जब हम आरपीएससी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब आरपीएससी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, जो भी एक्टिव एग्जाम है या जो भी पाइपलाइन में आने वाले एग्जाम्स हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है वो होती है आपकी करंट अफेयर्स। क्लियर है? वो आपकी क्या है, करंट अफेयर्स क्या इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और आरपीएससी क्या है, करंट अफेयर्स पे कुछ डीपली क्या है फोकस कर रही है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि भी करंट अफेयर्स किस एग्जाम के लिए किस तरह का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। आरएस के लिए किस तरह से है, एसआई के लिए किस तरह से है, एसीएफ के लिए किस तरह से है, ईओआरओ के लिए किस तरह से है, आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो किस तरह से है, आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स किस तरह से है, आप कोई भी और एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स किस तरह से है। क्योंकि अगर आपने आरपीएससी लेवल का करंट अफेयर्स कर लिया तो वो क्या है, आरएसएसबी जो अधीनस्थ बोर्ड हमारा है, ठीक है, जो हमारा सबऑर्डिनेट बोर्ड है, उसकी करंट आपकी क्या ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। क्योंकि आरपीएससी की करंट अफेयर्स कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में पूछी जा रही है, वो क्या है उसी डिटेल को कोई अलग तरीके से पूछते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे करंट अफेयर्स कर ली तो नेचुरली क्या है कि आपकी करंट अफेयर्स आरएसएसबी एग्जाम्स के लिए क्या है कवर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भी क्या है आपके पास एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे आने वीडियो का आगे आने वाला एग्जाम है, पटवार का एग्जाम है, थर्ड ग्रेड का एग्जाम है, तो जो उन्होंने कह रखा है, फिर वो आपके पास में लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, तो सभी जगह क्या है करंट अफेयर्स आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम बात करेंगे करंट अफेयर्स को हमें हैंडल कैसे करना है और किस एग्जाम के लिए कैसे करना है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि करंट अफेयर्स के मामले में हमें ये देखना होता है कि हमें कौन सी चीज छोड़ देनी है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स बहुत सारा होता है, अब कौन सी चीज आप एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे और कौन सी चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप छोड़ देंगे, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स को आपको करना किस तरीके से है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स आप दो तरह से करेंगे। क्लियर है? ठीक है। एक तो वो एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यानी एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, उसके लिए आपको करंट अफेयर्स क्या है बिल्कुल अलग तरीके से करनी है। और एक जो बिल्कुल ही स्पेसिफिक एग्जाम है वो है आरएस मेंस का एग्जाम, ठीक है। इसके लिए क्या है आपको करंट अफेयर्स क्या है बिल्कुल अलग तरीके से करनी है। यहां करंट अफेयर्स आप बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे और यहाँ की जो करंट अफेयर्स होगी वो आप बिल्कुल क्या अलग तरीके से करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ की करंट अफेयर्स को आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ की करंट अफेयर्स जब भी आप कर रहे हैं तो उसे स्टैटिक पोर्शन आपका जो है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स में या पेपर्स में जो भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स आ रही है आपके पास में, क्या उनसे रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स आ रही है आपके पास में, तो उसको क्या है आप उसी के साथ क्या करेंगे अटैच करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अटैच करके पढ़ेंगे, जिससे क्या है कि करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ साथ वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए कि भी किस तरह से आप करंट अफेयर्स हैंडल करेंगे। क्या करेंगे? करंट अफेयर्स हैंडल करेंगे। तो इसको हम अभी देख लेते हैं कि भी किस तरह से हमें ये काम करना है। अब ये जो करंट अफेयर्स है ये अलग तरीके से करंट अफेयर्स करनी है आपको, क्योंकि यहां पर क्या है कि इन डेप्थ आपको उस तरह से नहीं करना जैसे किसी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्लियर है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी टेक एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अभी जो लेटेस्ट में जो इंसिडेंट हुआ है जिसे हम कह रहे हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है। अब आपको पता होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा न्यूज़पेपर में आ रहा है और न्यूज में छाया हुआ है, इट्स इन द न्यूज और 24 घंटे क्या है ये न्यूज में रह रहा है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कहां किया गया है? वेनेजुएला में किया गया, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि इस ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को क्या, जिसके बारे में यूएस ने कहा है कि भी उनकी वजह से क्या यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उन्हें क्या किया गया है? अरेस्ट किया गया है, या जैसे यूएस का स्टेटमेंट है कि हमने उन्हें क्या अरेस्ट किया है और यूएस लॉज के अकॉर्डिंग हमने क्या है ये काम किया है। तो यहां पर क्या है कि अगर आप वन डे एग्जाम की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको यहीं तक रहना है,
ठीक है, यहीं तक रहना है। और एक चीज आपको और करनी है कि इस ऑपरेशन से या वेनेजुएला के ऑपरेशन से रिलेटेड एक टर्म आ जाती है, जो आ जाती है जिसको हम बोल रहे हैं मुनरो डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो यहां तक आपकी करंट रह जाती है। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। पर जब आप बात कर रहे हैं किसकी, आरएस मेंस की बात कर रहे हैं, जब हम आरएस मेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ये जो ऑपरेशन रिजॉल्व है ये आपके किस सेक्शन से रिलेट करता है, क्या किस सेक्शन से क्या करता है, रिलेट करता है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले रिलेट करता है इंटरनेशनल रिलेशन से, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध जो हैं उनसे क्या करता है, ये संबंधित होता है। और ये मुनरो डॉक्ट्राइन भी यह है, उसी से क्या है, संबंधित है। तो आपको उसको क्या है फिर डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा कि मुनरो डॉक्ट्राइन एक्चुअली है क्या और कब इसे स्टार्ट किया गया था, लागू किया था। ये सिर्फ क्या है, सिंबॉलिक है। हम इसके सिंबॉलिक की बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सिंबॉलिज्म, कि भी सिंबॉलिक किस तरह से आपको उसमें कैसा पढ़ना था। और आरएस अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे होते तो आपको किस तरह से क्या है हैंडल करना था करंट अफेयर्स को। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि आप बाइफरकेट कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, कि अगर आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आरएस फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, और आप बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तब आप करंट अफेयर्स को क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और इसी तरीके से क्या है, जब आप राजस्थान की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब भी आपको क्या है इसी तरीके से चीजों को क्या है हैंडल करना है कि भाई राजस्थान की अगर कोई पॉलिसी आती है तो कुछ उस पॉलिसी में क्या है खास खास पॉइंट्स होते हैं उस पॉलिसी से रिलेटेड, कि वो पॉलिसी कब शुरू हो, कब लागू होगी, कब उसका एंड होगा, क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स हैं। फिर जब आप आरएस मेंस की बात करते हैं, क्या करते हैं, आरएस मेंस की बात करते हैं, तो वो पॉलिसी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो पॉलिसी को आपको डिटेल में इस तरह से पढ़ना है कि वो पॉलिसी का डायरेक्ट इंप्लीकेशन राजस्थान की पब्लिक या राजस्थान की ज्योग्राफी या राजस्थान की इकोनॉमी या राजस्थान का जो भी सिस्टम है, पॉलिटी है, उस पर वो किस तरह से इंपैक्ट कर रही है। तो ये आपको पॉलिसी में क्या है एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एमसेंट पॉलिसी है, ठीक है, एमसेंट पॉलिसी में आप पढ़ते हैं कि ठीक है उसको क्या पोल्यूशन के लिए थोड़ा सामने देखा कि पोल्यूशन थोड़ा कम हो तो हम एमसेंट यूज कर रहे हैं, तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ दो, पहला पॉइंट बाइफरकेट करना है आपको। अगर आप आरएस के स्टूडेंट नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उस तरह से कर जाइए। और अगर आप आरएस के स्टूडेंट हैं तो आपको इस तरह से चीजों को क्या है करंट अफेयर्स को हैंडल करना पड़ेगा। और हम भी क्या है यहाँ पर इसी तरीके से पढ़ेंगे। आरएस फाउंडेशन मेंस के लिए करंट अफेयर्स आपके लिए बिल्कुल अलग रहेगा और बाकी जो करंट अफेयर्स होगा वो आपके लिए क्या है बिल्कुल सेपरेट रहेगा। तो अलग अलग तरीके से आपको करंट अफेयर्स दिया जाएगा जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि हमें आरएस के लिए, मेंस के लिए उसमें से कौन सा करंट अफेयर्स पिक करना है या चूज करना है, ठीक। और हमारा मोटिव यही रहेगा कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम करंट अफेयर्स को खूब सारा भर दें और रोज की रोज करंट अफेयर्स करें, वो नहीं रहेगा। तो हम उस वीक अपने हिसाब से काम करेंगे, जो हमें जरूरत होगी, वट एवर बी रिक्वायर्ड, उसी करंट अफेयर्स को क्या करेंगे, हम हैंडल करेंगे। अब दूसरी चीज आती है कि कितना करंट अफेयर्स पढ़ें और किस पे क्या है अभी आरपीएससी क्या कर रही है, फोकस कर रही है। तो अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम पिछले एग्जाम्स के पिछले जो 3, 4, 5, 6 महीनों के एग्जाम्स हैं, तो अगर आप उसमें गौर से देखेंगे तो आरपीएससी ज्यादातर क्या कर रही है, पिछले 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, किसी भी एग्जाम से पिछले 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स होता है, ठीक है, उस पे आरपीएससी क्या है ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है। क्या वहां आरपीएससी का फोकस क्या है, जरूरत से ज्यादा है। तो पिछले 6 महीने के, और 6 महीने के में आप 1 महीना और ऐड कर दीजिए, 1 मंथ, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि 1 मंथ क्या है कि मान लेते हैं कि 15-20 दिन पहले पेपर बन जाता है, उस हिसाब से वो चीजें आ रही है, ठीक है। तो इतना करंट अफेयर्स क्या है आपको कवर करना है अच्छी तरह से। क्या करना है, अच्छी तरह से कवर करना है। ये नहीं कि आपको पीछे का नहीं करना, पीछे का भी करना है, पर यहां पर आपका फोकस क्या है, जरूरत से ज्यादा होना चाहिए कि भाई यहां पर हम फोकस अच्छी तरह से करेंगे जिससे यहाँ के करंट अफेयर्स में क्या है हमें कोई दिक्कत नहीं आए या कोई गलती ना हो। तो ये दूसरी चीज आपके पास में होगी कि आपको करंट अफेयर्स कितना करना है। अब तीसरी चीज है कि इंपॉर्टेंस क्या है करंट अफेयर्स का, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है करंट अफेयर्स का। तो यहां मैं आपको एक चीज बता दूं, इस करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस हो जाता है। हालांकि और इतना इंपॉर्टेंस हो जाता है कि अगर करंट अफेयर्स में आप फेल हो रहे हैं, ठीक है, या करंट अफेयर्स आप अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सिलेक्शन क्या है, रिजेक्शन के में बदल जाता है। खास करके कौन सा एग्जाम, हम ईओआरओ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन क्या है इसमें करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, क्या, ठीक है,
20 क्वेश्चंस किस में से आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में से कवर होते हैं इसके अंदर, ठीक है, 120 में से। इसी तरीके से अगर हम आरएस के बारे प्री के बारे में बात कर लें, ठीक है, तो यहां भी क्या है, काफी कवरेज क्या हो जाता है, करंट अफेयर्स का हो जाता है ऑलमोस्ट। अगर हम राजस्थान की इकोनॉमी को भी कवर कर लें तो 40 से ऊपर क्वेश्चंस क्या है, करंट अफेयर्स में से कवर होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम एसआई की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको 25 क्वेश्चन के लगभग क्या है, करंट अफेयर्स में मिलेंगे। और यही हाल आपको एसीएफ में मिलेगा, वहां भी 15-20 के लगभग क्वेश्चन आपको क्या है, करंट अफेयर्स में मिलेंगे। और ऐसी चीजें क्या है, बाकी से के सारे एग्जाम्स में होती है। तो तीसरा पॉइंट आ गया कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर यहां पर आप 20 के 20 क्वेश्चन हैंडल कर लेते हैं, 20 में से 18 क्वेश्चन, मान लीजिए हमने 18 क्वेश्चन हैंडल कर लिए ईयूआरओ में, तो आपका इजीली ईयूआरओ में क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या है, सेम ही रहती हैं, सभी के सेम रहते हैं। वो जो रूल्स हैं उसमें भी सारे के सारे क्या है, 35 से ऊपर आ रहे हैं 40 में से। उसी तरीके से क्या है, राजस्थान जीके लेंगे या इंडियन पॉलिटी लेंगे, राजस्थान पॉलिटी, उसमें भी सबके नंबर आ रहे हैं। सब मार्क, सबको मार पड़ती है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के अंदर। और करंट अफेयर्स हैंडल कर लिया तो ईयूआर आपका हो गया, आपने आरएस को कर लिया, और आपने एसआई को भी क्या है, काफी हद तक क्या है, हैंडल कर लिया। और ये हाल क्या हो गया, आपका एसीएफ के अंदर हो गया। अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें हमें करंट अफेयर्स में छोड़नी है। आज अगर हम बात करें तो कौन सी चीजें हमें करंट अफेयर्स में लीव आउट करनी है, जिनको हमें देखना भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसआई, आरएस की, आगे की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए, जो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिव्यू जो है आपके पास है, ठीक है, ये जो है इकोनॉमिक रिव्यू, जिसके बारे में काफी कहा जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिव्यू है, कौन सा एक रिव्यू की बात कर रहे हैं हम, 2024 और 25, ठीक है। ये जो रिव्यू है ये आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, इस रिव्यू की आपको जरूरत नहीं है। जो 200-250 पेज की बुकलेट है, इस रिव्यू की आपको जरूरत नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं, डिस्क्लेमर, ठीक है। आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको रियलिटी बताई है कि इसकी आपको जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं देन इट्स वेल एंड फाइन, आप पढ़ते रहिए। क्यों जरूरत नहीं है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो इकोनॉमिक रिव्यू जो होता है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट पिछले 1 साल में क्या कर रही है, ठीक है। सिर्फ हम 10% इकोनॉमिक रिव्यू को छोड़ दें, क्या है, ओनली 10% जो इकोनॉमिक रिव्यू होता है, अगर हम उसे छोड़ दें, जिसमें कुछ फैक्ट्स आती हैं राजस्थान के बारे में या और चीजों के बारे में, अगर उसको हम छोड़ दें, तो नेचुरली क्या है, इकोनॉमिक रिव्यू में आता क्या है, व्हाट इज कवर्ड इन इकोनॉमिक रिव्यू। तो पिछले 1 साल का, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर का जो सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट 1 साल में क्या क्या कर रही है, वट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग, ठीक है, वो सारी चीजें क्या है, इकोनॉमिक रिव्यू में क्या होती है, कवर होती है। चाहे वो एग्रीकल्चरल फील्ड में कर रही हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में कर रही हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में कर रही हो, ठीक है, यानी कृषि के क्षेत्र में कर रही हो, मानव संसाधन के क्षेत्र में कर रही हो, या आपके पास में शिक्षा के क्षेत्र में कर रही हो, हेल्थ के क्षेत्र में कर रही हो, किसी भी क्षेत्र में कर रही हो, तो वो सारा का सारा क्या है, उस इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर कवर होता है। क्लियर है। तो पिछले साल का तो पीछे चला गया, और दूसरा जो 1 ईयर का जो कवर हो रहा है वो क्या है, अगर आप करंट ढंग से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, क्या अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 70-80% जो होता है ना आपका इकोनॉमिक रिव्यू, क्लियर, ऑलमोस्ट 70-80% जो इकोनॉमिक रिव्यू होता है वो क्या है, आपका करंट अगर आप अच्छी तरह से कर रहे हैं तो करंट में से क्या है, एक्चुअली क्या है, कवर हो जाता है। क्या हो जाता है, वो करंट में से ही क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च की, ठीक है, तो जिस साल में की उसी साल के इकोनॉमिक, जो अगले साल जो इकोनॉमिक रिव्यू आएगा उसके अंदर उस पॉलिसी की डिटेल होती है। तो वो पॉलिसी आपने पहले ही कवर कर ली, क्या कर ली, पॉलिसी को आपने पहले ही कवर कर लिया, तो वो इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर जो चीजें मेंशन होगी उससे ज्यादा चीजें आपके पास में ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल होती हैं। उसी तरीके से क्या है, वो चीजें आ जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक रिव्यू आगे वाला आपको करना है, पीछे वाला नहीं करना है। बस करंट अफेयर्स को आप हैंडल करते रहिए, आपको इकोनॉमिक रिव्यू की पीछे वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज एक इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो आता है बजट।
ठीक है। तो बजट भी आपको पुराना नहीं पढ़ना है। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी आज के आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप जो भी एग्जाम्स हमने बात की थी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बजट भी आपको पुराना नहीं पढ़ना है। यू डोंट हैव टू स्टडी द प्रीवियस बजट ऑल्सो, क्योंकि नए बजट में क्या है, सारी चीजें नए फॉर्म में आपको मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं? और दूसरा, क्योंकि आप करंट अफेयर्स में वो सारी चीजें कवर कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, क्योंकि सरकार क्या करती है, जो बजट में घोषणाएं करती है, क्या करती है, बजट में घोषणाएं करती है, उन्हीं को धीरे धीरे क्या है, पूरे साल में लागू किया जाता है। क्या है? लागू किया जाता है। तो जब आपने उसको करंट अफेयर्स में कर लिया, ठीक है, यू हैव डन इट इन करंट अफेयर्स, तो उसको पीछे वाले को इतना ज्यादा डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स आपके लिए होते हैं। तो वो क्या है कि आपको जो बजट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो बजट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसके अंदर आप उसे कवर कर लेते हैं। देखिए, बजट डॉक्यूमेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पीच। क्लियर? मतलब जो भाषण दिया जाता है विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा, ठीक है, जो हमारी दिया कुमारी जी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, तो वो जो भाषण देती हैं, सबसे बड़ी चीज होती है, वो एक इंपॉर्टेंट होता है। और एक आपके पास में आता है, 2-3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बजट के साथ आते हैं, जिसमें बजट से क्या कुछ डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। तो उसको क्या होता है, आपको कवर अप करना होता है। क्या होता है? कवर अप करना होता है। तो वो आप कवर अप कर लेते हैं, तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके क्या है, करंट के अंदर क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो ये चीजें क्या है, आपको इस तरह से करनी है। तो पीछे के बारे में आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे जो भी चीजें आएंगी वही क्या है, आपको कवर करना है। क्योंकि बजट भी क्या है, फरवरी में आएगा नया, ठीक है, और इकोनॉमिक रिव्यू भी क्या है, जो रिव्यू है, इको रिव्यू जो है, वो भी क्या है, उसी दिन जिस दिन बजट आएगा उसी दिन क्या है, विधानसभा के पटल पर रखा जाता है और वहीं से क्या है, आपको वो बुकलेट मिल जाती है। तो अगर आप देखेंगे और आपने करंट अफेयर्स को कवर कर रखा है, तो आपको मोस्टली केसेस में क्या है, वो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मैंने पढ़ ही रखा है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसके नोट्स अवेलेबल हैं। लेकिन ये चीजें आपके पास में होनी जरूर चाहिए। स्पीच की कॉपी, ठीक है, जो बजट स्पीच होती है, बजट भाषण होता है, उसकी पूरी की पूरी आपके पास डिटेल्ड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, इसके सामने बजट एट ए ग्लैंस आता है, जो शॉर्ट में दिया जाता है, वो आप निकाल लेते हैं। फिर वो बजट समरी होती है, वो निकाल लेते हैं। और फिर उस बजट में क्या है, कुछ खास चीजें होती हैं। वो खास चीजें ये होती हैं कि वो बजट ये आपको ये दिखाता है कि उधार कितना लिया जा रहा है, सरकार की आय कितनी है, ठीक है, मतलब सरकार की राजस्व कितना है, सरकार उधार कितना ले रही है, और कितना पैसा क्या है किस पर खर्च कर रही है, विकास पर खर्च कर रही है, और कितना पैसा क्या है राजस्व व्यय पर खर्च किया जा रहा है। तो वो चीजें सारी क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। तो दैट मीन्स क्या है, पुराने के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो यही क्या है, इस वीडियो का एक मोटिव था कि भी हम किस तरह से काम करेंगे, करंट अफेयर्स जो होगी वो हम कैसे हैंडल करेंगे। तो ये इस वीडियो का मीन है। तो नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, क्या व्हाटएवर इट इज, जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, हम दो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। एक वो करंट अफेयर्स जो आरएस मेंस के लिए स्पेसिफाइड होगा, क्या स्पेसिफाइड होगा, जो आरएस मेंस के स्टूडेंट्स हैं, आरएस फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेसिफाइड होगा। और एक करंट अफेयर्स जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, जो हम अलग तरीके से करेंगे, जिनके जो क्या है ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे। और दूसरी चीज, हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करंट अफेयर्स को नहीं लेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, कोर लेंगे, उस हिसाब से क्या है करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करंट अफेयर्स कवर नहीं होगा। ठीक है, तो ये था ये आज के वीडियो का यही मकसद कि आपको करंट अफेयर्स के बारे में ये बताना कि कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन सी चीजें आपको हैंडल करनी है, कितना आपको करंट अफेयर्स करना है, कितने पीछे तक आपको करंट अफेयर्स में जाना है, कितना डीप में जाना है, और कितना आपको ये चीजें करनी है। तो रेलेवेंस मैंने आपको एक मुनरो डॉक्ट्राइन के बारे में बता दिया था कि मुनरो सिद्धांत जो है वो किस तरह से और उस ऑपरेशन से संबंधित है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम करंट अफेयर्स को क्या है पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।